सिर्फ 2 साल का एज रिलैक्सेशन सभी सरकारी परीक्षाओं में। हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया, अब क्या करें, माथे पे लिखवा के घूमे रोज। अगर जनता के लिए इतना कर सकते हैं तो बड़ी बात हो। नहीं, पीछे तो नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुखर्जी नगर में, जहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र छात्राएं आंदोलनरत हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, जिसके चलते वो इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपकी सरकार से क्या मांग है जिसके लिए आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? सर, हमारी 2 डिमांड है। एक तो कोरोना में सभी जो स्टूडेंट हैं उनका नुकसान हुआ है, वो या तो प्रॉपर तैयारी करके एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या दे पाए हैं तो या एग्ज़ाम सेंटर्स तक ही नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए 2 डिमांड है कि या 2 साल का कंपनसेटरी टर्म सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में, और पारदर्शिता की डिमांड है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, जिसमें पारदर्शिता जो इशू है वो डिफरेंट है, हर एग्जाम के अलग अलग है। तो आपका मतलब कोई प्रतिनिधि मंडल या डेलीगेशन गया है सरकार के कोई हुक्मरान से मिलने के लिए? सर, हम जो संबंधित अधिकारी हों उनसे मिलने के लिए 1.5 साल से ये सब प्रयास हम कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह से भी सर से भी हम मिलने गए थे उनके घर पे, फिर डिटेन हो गए थे हम लोग, और होम मिनिस्टर सर के वहाँ भी गए थे, और अदर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन सब से भी मिलने का प्रयास किया हमने। बाकी 4 MP आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। आपकी मतलब ये हड़ताल कब से चल रही है? हड़ताल सर चल रही है सर, लास्ट 20 दिन से चल रही है सर। 20 दिन। कोई नेता आया किसी पार्टी का, कोई जिम्मेदार अधिकारी आया हो, कोई मंत्रालय से आया हो, मंत्री आया हो? नहीं सर, जिम्मेदार मंत्री कोई नहीं आया सर। हम लोग किसी बैठे कोई आवाज़ नहीं सुनी? नहीं सर, नहीं सुनिए फिलहाल अभी तक सर। आप किसके एस्पिरेंट हैं? जी सर, मैं कोल इंडिया लिमिटेड का माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 साल से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। हमारा महाराष्ट्र में वैकेंसी आया था वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का, लेकिन कोविड की वजह से जो वैकेंसी मार्च में आनी थी वो 6 महीने देरी से आई। तो ये 6 महीने में कई लोगों की उम्र निकल गई। जैसे मेरा 30 जून तक था एलिजिबल, लेकिन अगर समय पे आई होती तो मैं एग्ज़ाम दिला सकता था, लेकिन कोविड की वजह से ऑफिसेस सरकारी कार्यालय बंद थे, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था 50% स्टाफ का। तो उस वजह आप से तो यहाँ धरने पर बैठे हो, फिर जो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कैसे चलेगी? फिर आगे की तैयारी कैसे करोगे? अभी तो सर परीक्षा में पहले मौका ही नहीं मिल रहा हम लोग को, उसी वजह से। तो हमारी यही सरकार से मांग है कि क्योंकि समाज के हर वर्ग को कोई ना कोई राहत दिया गया है कोविड के नाम से। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो उसमें भी यही संबोधन करते हैं कि देश एक ग्लोबल पेंडेमिक से गुजरा है। तो देश के युवाओं को सिर्फ 2 साल के हम मांग कर रहे हैं कि सिर्फ 2 साल का एज रिलैक्सेशन सभी सरकारी परीक्षाओं में। जिसमें कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हैं आपकी? सभी कोल इंडिया, UPSC, SSC, बैंकिंग, आर्मी की भी भर्ती नहीं हुई है 2 साल से, और UPSC में भी कई लोग एग्ज़ाम नहीं दिला पाए। कोई खुद कोविड पेशेंट हो गया था, किसी के पिताजी नहीं रहे, किसी की माँ नहीं रही। तो 2 साल हर स्टूडेंट के ख़राब हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में भी 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ऑलरेडी बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी के ही थे ज़्यादातर, जिसमें 5 MPs ने आर्मी में आयु सीमा में छूट के लिए बोला है और 4 ने UPSC के लिए उसका बोला है। नतीजा कुछ नहीं निकला अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं लिखा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हमारी बात को रखें, और पूरी मजबूती से हम रख रहे हैं। अभी आप भूख हड़ताल पर कब से बैठे हुए हैं? हम 3 तारीख से बैठे हुए हैं, और रोटेशनल बेस पर हम चेंज कर भूख हड़ताल को कंटिन्यू रख रहे हैं। अभी मंत्रालय तक आवाज कब तक पहुंचेगी? हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी पूरी ताकत लगाए, हम जितना जल्दी हो सके हम पहुँचाएँ, और जब तक हमारी मांग और हमारी बात नहीं पहुँचती हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पर छात्रों के साथ कुछ RLD के नेता भी आए हुए हैं जो छात्रों के समर्थन में खड़े हुए हैं। मैनिफेस्टो में भी यूपी में शामिल था। जी बिल्कुल, हमारे साथ आए हैं प्रशांत कनौजिया जी। आज ही हम लोगों को चौधरी साहब ने यहाँ इन बच्चों के पास जैन साहब ने भी। जी जैन चौधरी जी ने हमें यहाँ भेजा, और हम इनकी मांग का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और इनके साथ हैं। तो कनौजिया साहब, मतलब मैनिफेस्टो में आपके छात्रों के लिए भी मांगे थी और रोजगार के भी दुनिया भर के वादे थे, फिर अपने जनता ने नकार कैसे दिया? देखिए, चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव का अलग माहौल है। जिस तरीके की नफरत की राजनीति हावी रही और प्रशासन उनके हाथ में है, वो सारी चीज़ें मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज यहाँ छात्र हैं जो ये मांग कर रहे हैं। देखिए, कोई भी देश महान तो इनकी जायज है, लेकिन यहाँ कोई आपका RLD है, बाकी और कोई दल खड़ा दिखाई नहीं दे मैं रहा। कह रहा हूँ सब लोग खड़े हैं, आएंगे धीरे धीरे। देखिए, सॉलिडारिटी सबकी है। बहुत सारे लोगों को इशू समझना भी तो चाहिए ना। अब जैसे जो UPSC SSC एस्पिरेंट है वो उससे कनेक्ट कर रहा है, आप किसी रेडी वाले से पूछेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मतलब खाली UPSC का नहीं है, तो सभी सभी का है, सभी सरकारी स्लोली मोमेंटम बनेगा, लोग जुड़ेंगे और देश में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। आप देखिए, कोई भी देश इसलिए बड़ा बनता है वहाँ फेयर अपॉर्चुनिटी की सबसे बड़ा संसद तक आवाज पहुंचाएंगे अपने पार्टी नेतृत्व के? संसद तक भी पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ जो विभाग के मंत्री हैं
अमित शाह हैं, चाहे प्रधानमंत्री, उनको जयंत चौधरी आधिकारिक रूप से कन्वे भी करेंगे कि इन बच्चों की मांग मानी जाए, क्योंकि बिना फेयर अपॉर्चुनिटी के आप इतने बड़े भविष्य को अंधकार में नहीं ढकेल सकते। और जो देश अपने यूथ की, अपने जो ये भारत के भविष्य का सम्मान नहीं करते, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। इसलिए जो भी मांग इन्होंने लिखा है पॉइंट बाय पॉइंट, मैं जो देख पा रहा हूँ, भाई रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? 2 साल के पेंडेमिक में सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था। अभी अडानी अंबानी आएंगे, बोलेंगे टैक्स स्लैब चेंज कर दो, तो 2 आपको मिनट नहीं में लगता change कि हो जाएगा। लोगों को यहाँ तक आना कैसे पड़ा? तो अगर पक्ष की जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी, उन्होंने भी नजरअंदाज किया इनके मुद्दों को, तभी इनको यहाँ पे हड़ताल पे बैठना पड़ा। नहीं, विपक्ष कैसे नजरअंदाज करेगा यार? अगर आपने आवाज उठा दी होती पहले, आपने पहले आवाज उठा दी होती तो इन्हें आंदोलन तक नहीं पहुंचना पड़ता। अब मेरी बात सुनिए, ये काम जो सत्ता में है ना वो करता है, जो सत्ता में को है, उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना विपक्ष का काम है कि नहीं? बिल्कुल है। हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया, अब क्या करें? माथे पे लिखवा के घूमे रोज? नहीं, अगर जनता के लिए इतना कर सकते हैं तो बड़ी बात होगी। नहीं, जनता ऐसा थोड़ी ना है यार। मैं तो आपको बेसिक बोल रहा हूँ, हमारा ये कोर इशू है, मैनिफेस्टो में है। अभी राजनीति की बात नहीं हो रही, अभी इनके इश्यूज को, ये डाइवर्जन है। यूपी का चुनाव क्या हुआ, हमको कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा है कि ये जो खड़े हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए, इनकी मांग मानी जानी चाहिए। उसके अलावा कोई भी चीज़ पे इस समय बात करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो लोग मांग कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल मांग नहीं है, ये देश के लोगों की मांग है। भाई ये इतने साल से मेहनत कर रहे हैं यार, परिवार, घर वाले कर्जा लेकर, जमीन गिरवी रखकर, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा लाकर भेजने जाओ, भैया मुखर्जी नगर में तैयारी करो। यहाँ सरकार उड़ा दे रही है, बोल रही है 2 साल रिलैक्सेशन नहीं दोगे। तो ये भी है क्या? वोट लेने के समय तो ले लेते हो, 2 साल बर्बाद कर दे रहे हो, पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है बच्चों की। इस पर बात करो, ये 2 साल रिलैक्सेशन नहीं देते हो तो ये अपराध नहीं है, महापाप है। आपका कहना है कि अपराध नहीं महापाप है। मैं ये जानना चाहूँगा इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी? सर आगे की रूपरेखा तो कल हमारा बड़ा प्रोटेस्ट है यहाँ पर, उसके बाद हम लोग पीएमओ में अपना लेटर देंगे या कैसे भी पहुँचाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। पीछे तो नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये आंदोलन और बड़ा होता जाएगा और लोग जुड़ते जाएंगे अगर डिमांड स्वीकार नहीं हुई तो। क्योंकि ये जो डिमांड है ये सिर्फ एक एस्पिरेंट की नहीं है कि मेरा अटेम्प्ट चला गया उसका हो गया, सोशल जस्टिस की डिमांड है। आर्टिकल 16 जो अवसर की समानता की बात कहता है, तो वो अवसर की समानता जो पहले ही देश में बहुत बड़ी खाई थी, कोरोना ने उस खाई को और गहरा कर दिया। और पहले से रिसोर्सफुल जो लोग हैं वही मतलब इस एग्ज़ाम को पास कर पाए या एंट्री कर पाए, और 1-2 अपवाद तो हो ही सकते हैं, वो तो नहीं कह सकते कि भाई वो हो गया तो वो। तो इस वजह से अब इसमें और लोग जुड़ेंगे अगर नहीं मानी तो डिमांड स्वीकार। इन लोगों का साफ कहना है कि ये छात्रों की हक की आवाज़ है, उनके हक की मांग है, इसलिए इनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और शहीद दिवस के मौके पर इस आंदोलन की रूपरेखा आगे की तय की जाएगी और आगे ये आंदोलन बढ़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए द न्यूज़ 15।